नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मास कॉम मास्टर क्लास में। आज हम बात करेंगे लैटिन अमेरिकी सिनेमा और सिनेमा नोवो यानी ब्राजील। जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो अक्सर अमेरिका, यूरोप या एशिया पर चर्चा होती है, लेकिन एक भूभाग ऐसा भी है जहां सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि क्रांति बना, और वह है लैटिन अमेरिका, विशेषकर ब्राजील का सिनेमा नोवो आंदोलन, जिसने विश्व सिनेमा की धारा को ही बदल दिया। लैटिन अमेरिकी सिनेमा सिर्फ कैमरे से नहीं, संघर्षों, विरोधों और क्रांतियों से बना है। गरीबी, असमानता, तानाशाही, उपनिवेशवाद, इन सभी मुद्दों को सिनेमा ने वहां की जनता की आवाज बना दिया। अगर इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में हम देखें तो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित यथार्थवादी प्रस्तुति, उपनिवेशवाद विरोधी दृष्टिकोण, क्रांतिकारी सौंदर्य बोध। सन 1960 के दशक में ब्राजील में एक आंदोलन उभरा जिसे कहा गया सिनेमा नोवो यानी नया सिनेमा। यह केवल नई शैली नहीं बल्कि नई विचारधारा थी। इसका मूल नारा था एक कैमरा इन द हैंड एंड एन आइडिया इन द हेड, यानी हाथ में कैमरा और सिर में विचार। इसका उद्देश्य अगर हम देखें तो सिनेमा को अमीरों की चीज से निकालकर जनता की आवाज बनाना, पूंजीवादी और हॉलीवुड शैली का विरोध, समाज में बदलाव के लिए कला का प्रयोग। सिनेमा नोवो के तीन प्रमुख स्तंभ रहे: ग्लाबर रोचा, नेल्सन परेइरा डॉस सैंटोस और रूई गुरीरा। ग्लाबर रोचा की अगर हम बात करें तो उनकी फिल्म ब्लैक गॉड, व्हाइट डेविल 1964 धर्म, हिंसा और सत्ता का गहरा चित्रण। एंटोनियो डास मोंटेस यानी सत्ता और प्रतिरोध के बीच संघर्ष। रोचा कहते थे, मैं एक सिनेमा चाहता हूं जो सोचता है, जो जख्म देता है। नेल्सन परेइरा डॉस सैंटोस की अगर हम बात करें तो विडासिकास 1963 एक गरीब किसान परिवार की त्रासदी और जीवन की नीरसता। फिल्म यथार्थ और प्रतीकों का अद्भुत मिश्रण। रूई गुरीरा को अगर हम देखें तो ऑसफोजिस, द गन्स, सेना और भूख के बीच की लड़ाई। सिनेमा नोवो का सौंदर्य शास्त्र सामान्य नहीं था, यह विरोध, यथार्थ और प्रतीक से भरा हुआ था। इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें और इसकी विशेषताओं का अगर हम अवलोकन करें तो लोकेशन शूटिंग फिल्म स्टूडियो की बजाय जमीनी लोकेशन, प्राकृतिक प्रकाश और यथार्थवादी कैमरा वर्क, गैर पेशेवर कलाकार, संवादों की जगह दृश्यात्मक प्रतीकों का इस्तेमाल जिसमें उनका आर्ट बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देता है। ब्रिखियतन प्रभाव अगर हम देखें तो दर्शक को सोचने पर मजबूर करना, भावुक नहीं बनाना। सिनेमा नोवो ने सिर्फ ब्राजील ही नहीं बल्कि पूरे विश्व सिनेमा को प्रेरित किया। इसका प्रभाव अफ्रीकी, एशियाई और भारतीय कला सिनेमा पर भी पड़ा। उदाहरण अगर हम देखें तो भारतीय जो समानांतर सिनेमा यानी जो पैरेलल सिनेमा के फिल्मकारों जैसे मृणाल सेन, गोविंद निहलानी, मणि कौल और इससे बहुत सारे और फिल्मकारों ने प्रेरणा ली, उनको प्रेरणा मिली। अफ्रीकी फिल्मकार ओशोमैन सैम्बानी ने भी इसी तरह की शैली अपनाई। आज भी लैटिन अमेरिका में पॉलिटिकल सिनेमा की परंपरा उसी जड़ों से जुड़ी है। 1970 के दशक में सैन्य तानाशाही के कारण सिनेमा नोवो की गति धीमी पड़ गई, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित है। इसके पीछे अगर हम देखें तो कारण अगर ध्यान दें तो सेंसरशिप, आर्थिक सहयोग की कमी, राजनीति के बदलते स्वरूप। लेकिन अगर प्रभाव की हम बात करें तो नई पीढ़ी के फिल्मकार आज भी सिनेमा नोवो की तरह सिनेमा को सामाजिक संघर्ष का हथियार मानते हैं। सिनेमा नोवो ने दुनिया को सिखाया कि सिनेमा कोई सजावटी माध्यम नहीं, यह प्रतिरोध, क्रांति और परिवर्तन का हथियार है। यह उस किसान का, उस मजदूर का, उस स्त्री का स्वर है जिसे कोई नहीं सुनता। मास कॉम मास्टर क्लास में आज हमने जाना कैसे लैटिन अमेरिका और खासकर ब्राजील ने सिनेमा को केवल देखने से हटाकर सोचने और बदलने का माध्यम बनाया। यही है सिनेमा नोवो की ताकत। अगर आपको यह वीडियो
जानदार, शानदार और ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यह वीडियो मास कॉम मास्टर क्लास चैनल के लिए अरविंद फाउंडेशन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। जब भी आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप केवल ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि गरीब बच्चों की शिक्षा के समर्थन में भी योगदान दे रहे हैं। मास कॉम मास्टर क्लास चैनल अरविंद फाउंडेशन के माध्यम से उन बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए समर्पित है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। आपका समर्थन इस सामाजिक पहल को मजबूत बनाता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में उन सभी विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग करके उनको सही कोर्स पढ़ने के चुनाव में मदद करता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस मिशन का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद। आपके सहयोग में ही बदलाव संभव है।